नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दृढ़ता सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग की यहाँ पर जो है आज 1 तारीख हो चुकी है, 1 फरवरी। अब महज कुछ ही दिनों के यहाँ पर समय बचा है। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि सभी छात्र छात्राएं घबराना बंद कर दें, खुद को रिलैक्स करें। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि इस आखिरी समय में कैसे आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। अब आपने जो पढ़ लिया है उसमें एक सही तरीका, एक सही टेक्निक से आपको अब आखिरी 10 दिनों में पढ़ने की ज़रूरत है। और 2 विशेष चीज़ों को मैंने उसमें बताया हुआ है कि वही 2 विशेष काम अगर आप कर लेंगे, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो चले भैया अब क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की सीरीज में। तो इसके साथ साथ ये सीरीज चालू की गई है जो 10 दिनों तक स्पेशली चलाई जाएगी, जहां पर हिंदी और आपके क्या जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों आपको एक दिन में देखने को मिलेंगे। जहां सुबह 10 बजे आपको जीएस पेपर 1 देखने को मिलेगा, वहीं आपको शाम को 4 बजे भैया जीएस पेपर 2 देखने को मिलेगा। तो ये आप 4 से लेकर के 5 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शाम वाले में थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। तो चलिए अब समय ना गवाती है, 11 फरवरी वाले पेपर को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि भैया क्या 11 फरवरी है जो कई लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। तो आइए उन उम्मीदों को यहाँ पर पूरा करने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज के क्लास में। तो चलिए भैया, ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रामानुजाचार्य जी किससे संबंधित है? चलिए बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, जितने कम समय में करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बाकी प्रश्न तो पूरे 140 कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, विशिष्टाद्वैवाद। जी भैया देखिए, विशिष्टाद्वैवाद से जुड़े हुए थे। ठीक है, इससे ज्यादा देखिए ये मॉक टेस्ट है, इसमें मैं इससे ज्यादा अगर आप सोचे बताऊंगा तो आप गलत है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो एक क्लास मेरी 2-2 ढाई घंटे की 140 प्रश्न हो जाएगी। ठीक है, तो हमें समय का ध्यान रखना है, आप लोग भी उसी के लिए आए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? चलिए भैया, 1857 का बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता भैया कौन थे? खान बहादुर जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए भैया, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बताइए। तो देखिए 1887 में चुने गए थे, उनका नाम क्या था भैया आपका? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। ठीक है, पहले मुस्लिम और तीसरे अध्यक्ष। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, मखली गोसाल। क्या भैया? मखली गोसाल। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, ये बेसिकली नास्तिकवादी या फिर क्या भौतिकवादी संप्रदाय था इनका। ये पहला जो है नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट था, क्योंकि पहला नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चलिए भैया, बहुत अच्छा प्रश्न, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए, तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, थोड़ा सा याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके जो जितने एक्ट हैं उन एक्ट से जरूर 1-2 प्रश्न हर साल पूछ लेता है। तो जितने ने क्या बी जवाब दिया है 1861 में, क्योंकि आपको पता है उसी समय जो है मांग की गई थी, तो उस मांग को पूरा करते हुए अंग्रेजों ने जो है ये किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? बताइए, कौन लाया था भैया? इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, फिरोज शाह। फिरोज शाह जी भैया, जी हाँ, फिरोज शाह ने जो है ये आपके हरियाणा के एक गांव है टोपरा, वहीं पर जो है इसको क्या फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या दिल्ली लाया गया था। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सातों जो अशोक के सातों जो है लेखों का उल्लेख है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एकमात्र ऐसा, बाकी सब पे 6 ही मिलते, इस पे 7 मिलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। प्रश्न आप देखिए, मैं अगर प्रश्न को पढ़ूंगा तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, ये आप करिए, क्योंकि वहां पर जाके आपको पढ़ना है, आपको करना है, इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, प्रश्न को अच्छे से करते हैं। समय का मुझे ध्यान रखना है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा एक मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए फिर बता रहा हूं, क्लास अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, और यहां पर जो मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, यूपी जीके की प्लेलिस्ट है, जाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला।
तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, खजुराहो मंदिर, चंदेल जवाब दिया है वो सही किया। बाकी आपको पता है एलोरा की गुफाएं भैया राष्ट्रकूट था, मीनाक्षी मंदिर आपका देखा जाए भैया पांडव था, और महाबलीपुरम भी आपका पल्लव था। ठीक है, ये पल्लव था, ये पांडव था, ये आपका जो है राष्ट्रकूट था। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो उस्ताद मंसूर नाम था। क्या उस्ताद मंसूर नाम था, केवल मंसूर लिखा है? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध था जिसके बाद यह माना जाता है कि वास्तव में भारत में मुस्लिम शक्तियों ने अपना जो है एक वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें यहां से लगा कि अब तो हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही कहा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? रट लेना, 1192 हरियाणा में हुआ था, जो थानेश्वर नामक जगह पर। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को तिथिवार क्रम में दिए गए कोड में बताइए। ऐसे ही सेम प्रश्न आपको मिलेगा, 140 प्रश्न 11 फरवरी को ऐसे ही मिलेगा माय डियर, ऐसे ही प्रश्न होंगे। कोई मुझसे पूछता है क्या सर जो पढ़ा रहे इन्हीं में से प्रश्न आएगा? माय डियर ऐसे डिट्टो प्रश्न तो एकदम यही नहीं है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 भी उसमें क्वेश्चन नंबर 10 मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न अगर आप सही करो तो यकीन मानो ये सही करो तो वहां भी सही करो, क्योंकि इसी टॉपिक पे, इसी पैटर्न पे आपको वहां पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसका जितने लोगों ने सही जवाब किया, सबसे पहले होम रूल लोग आंदोलन कब? 1916। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था भाई? उसके बाद फिर आपका क्या 1919 में रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट, फिर साइमन कमीशन, और क्या बचते हैं? गांधी इरविन समझौता। तो साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो वहीं आपका गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है जी भैया? इसका सही जवाब हो जाता है आपका डी। ठीक है, चलो CABD। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते, क्लियर। अगला प्रश्न चलिए बताइए, यहाँ पर सूची दी गई है, इसको बताइए कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। क्लाइव बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, कर्जन, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए मैं यहाँ पर जवाब दे दूंगा, फिर बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, इसका मुझे ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास का टाइम का मुझे ध्यान देना है, क्योंकि आपका कोई भी समय खराब ना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दी भैया, क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन लाया था। ठीक है, तो इसी अब बेंटिंग ने क्या? अंग्रेजी शिक्षा। कर्जन कौन? बंगाल विभाजन का जादू। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ए। देखो बंगाल विभाजन, कर्जन, ये सब तो रटा होना चाहिए। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ का मान लो मांग सकते हैं कि आपको परस्पर प्रतिबंध में थोड़ा जो है दोहरा, थोड़ा सा आपको याद ना हो, लेकिन ये 2-3 तो याद होना चाहिए भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, मैं दोनों कहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। तो देखो भैया, इसको जो है पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, 1905 में करीब पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण असहयोग, इसको कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न अगर गलत किए तो कैसे तुम मतलब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम तैयार हो? अगर ये प्रश्न गलत कर दी तो छोड़ दो पढ़ाई, मैं कहूंगा छोड़ दो, क्योंकि बहुत ईजी है। चंपारण 1917 है यार, बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1942, दांडी मार्च 1930। अब क्या बच रहा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन भी आपका कब? 1920। ठीक है, तो बता इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब इससे जैन प्रश्न कुछ होगा नहीं होगा ना, तो ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, यहां पर आपको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए, बताओ ए का और 1 2 3 4 से क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। बारदोली, चंपारण, कूका, लाल कुर्ती, ये 4 आंदोलन आपको दिखाई देने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो बहुत आसान है, तुमने क्या ए जवाब दिया और सही कर लिया यार। बारदोली से ही सरदार पटेल जी उठकर आए थे। चंपारण सत्याग्रह जो है आप गांधी जी गए थे, आपको पता है। कूका आंदोलन में राम सिंह जी, और लाल कुर्ती जो आपके वहां पर क्या कहते हैं, जो आज पाकिस्तान एरिया, वहां पर जो है गफ्फार खान जी उससे संबंधित है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी का गठन किया था। चलिए बताइए ये आर्मी का गठन किसने किया था? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। इसी के सदस्य कौन? भगत सिंह जी थे, आपके सुखदेव थे, जतिन दास, अजय घोष थे। बहुत अच्छी बात थी। और जो है आजाद, क्या नाम है, चंद्रशेखर आजाद जी ने जब इसकी स्थापना की थी, पहले इसका नाम अलग होता, बाद में इनके आने बाद नाम में हिंदुस्तान जोड़ा गया था। ठीक है, 1928 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए में यही डेट है, सॉरी यही ईयर ही आपको काम आता है। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या होगा? कारण दिया है, कथन दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आधुनिक भारतीय इतिहास से बहुत अच्छा खासा मैंने आपको बताया है। उस
मात्र 10 से 11 मिनट के वीडियो मैंने आपको वो चीज समझाने का प्रयास किया है कि जो आप आखिरी मैंने उसमें 14 दिनों की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई थी। अगर वो आप आज भी देख लेते हैं ना, तो आप वही बचे दिनों में अगर आप वही स्ट्रेटजी अपना लेते, यकीन मानिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखो एक चीज आप समझिए बात को, किताबें दुनिया में सभी के पास हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी के पास फॉर्म भरने का पैसा है और सभी जो है जाएंगे पेपर देने। लेकिन सबका होता है क्या? सभी पहुंच पाते हैं क्या? सभी पेपर तक जाने तक अपने आप को तैयार कर पाते हैं क्या? इसमें आपको जवाब मिलेगा सर सभी का तो नहीं कह सकते, काफी दिक्कत आती है। उसका कारण होता है आखिरी तक जाते जाते हताशा, निराशा, दिमाग में सही तकनीक को लेकर के काफी विरोधाभास, ये सारी चीजें आपको क्या निराशावाद की तरफ ले जाती हैं। तो उस टेक्निक में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या करो, खुद को पॉजिटिव रखो, चलते चलते मिल जाएंगे रास्ते। इसी चक्कर में इसका सही जवाब क्या होगा? बी। ए और आर दोनों जो है यहाँ पर गलत है। देखिए सहयोग प्रदान किया था, नहीं किया था भैया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो है ब्रिटेन द्वारा भारत को पूर्ण सत्ता देने पर ही करेंगे, ठीक है। और दूसरा भी यहाँ पर गलत है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। चलिए बताइए, आनंद मठ की जो है कथा वस्तु आधारित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। जी भैया, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किसकी? सन्यासी विद्रोह पर, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर 3 कथन दिए गए, आपको बताइए तीनों कथन में से कौन सा सही है। चलिए जवाब दीजिए, जवाब देते रहिए भैया, समय का ध्यान रखिए, जवाब देते रहिए। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर किया सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर गलत है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं भैया, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने जो है चांदी का सिक्का जारी किया था, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है सूची 1 सूची 2 अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह। बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह, इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह। वेरी गुड। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, यकीन मानो बहुत सी, देखो यार बहुत आसान था। यह मैंने आपको ये प्रश्न जब आपको डेली प्रैक्टिस करा तभी मैंने बताया था। यहाँ पर सीधे जानो अकबर का, यहाँ पर तुम्हें पता है कि आईने दहसाला, अब 1 और 3 तुम्हें कहाँ मिल रहा है? सिर्फ एक जगह है, तो इसका मतलब इसका सही जवाब ऑलरेडी हो जाएगा। 4 में से 1 में तुम्हें पहले में कॉन्फिडेंस लगा तो लगा दो, छोड़ दो फिर कह दो होगा सही। कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है, हमने प्रैक्टिस की है। और देखो मैंने एक चीज बार बार कहा है कि तैयारी करने वालों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है ना? प्रैक्टिस। अगर वो देखिए कितना भी पढ़ ले, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनकी, इसीलिए आखिरी 10 दिनों में मैं प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही क्रम में बनाना था, तो सही क्रम में बना पाए कि नहीं? यार रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको याद होगा, मेरे ख्याल से कौन भूल सकता है, 1773, ठीक है। ये तो रटा होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, लेकिन सही है, समझ लो उतना। सूरत की फूट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, बी, वो सही कर ले। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत की फूट 1907, बंगाल का विभाजन 1905। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? चलिए भैया, स्टैटिक पर्सन जो विविध से आप समझ सकते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 15 जवाब दिया है, सही कर ले। 9 साल के लिए चुना जाता है, कुल 15 होते हैं। अनुच्छेदों में संसद हर राज्य व्यवस्था को विधान स्थापन नियंत्रण लगाता है। कौन लगाता है भैया बताइए? कौन सा अनुच्छेद है जो उसके संबंध में यहाँ पर लगाता है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 13। अगर ये नहीं सही किए तो इसका मतलब तुमने जब पढ़ाई की ना, तो तुम बस हवा में तैर के पढ़े कि जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट पढ़ ले। पहली बार जब पढ़ा जाता है, 2 बार जब पढ़ा जाता है, तो जरूरी हर टॉपिक को पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 13 ये देता है कि इससे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि मूल अधिकारों से अगर कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकारों का परिवर्तित करने के रिट जारी कर सकते, कौन भैया रिट जारी कर सकता है बताओ? बहुत आसान सा प्रश्न है, ये भी उतना आसान है जितना आपको पिछला वाला प्रश्न था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, दोनों उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछे गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए बताए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सुमेलित नहीं है भैया, तो यहाँ आप जान के चलो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो जो है 25 से 28 तक
ही है। समानता का अधिकार 14 से 18, 29 से 30, 19 से 22। चलिए यहाँ पर तो जो है प्रश्न ही गलत बना दिया, चलो छोड़ो, सब सही है इसमें। ये 25 से 28 तक ही होता है ना, तो 25 से 28 तक है, 14 से 18 वो है, ठीक है। सुमेलित नहीं है तो चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सब सही इसमें, सब सही है। ओके अगले पॉइंट, वहां 25 से 26 होना, मतलब इसने यहाँ पर 25 से 26 इसे लिखना था, जिससे थोड़ा सा प्रश्न बनता तो ये सही हो जाता, या मतलब कुछ भी लिखना था 16 18, लेकिन इसने जो है यहाँ पर 28 लिख दिया, इसीलिए गलत है। सही है मतलब चारों। अगला प्रश्न, 42वें संविधान के द्वारा किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बैक टू बैक पूछा जाने वाला प्रश्न, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ठीक है। जिन्होंने कहा ए जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार भारत है एक क्या संघात्मक, संघीय, अर्ध संघीय, राज्यों का संघ, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला चीज यही होता है, क्या आजकल आप लोग डिबेट सुनेंगे, इंडिया भारत, इंडिया भारत, यार मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भारत दोनों का जिक्र है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक का जिक्र मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जो है इसे काफी तरीकों से अपना बता रहे थे, सब बेफालतू चीजें हैं, ये आपका माइंड डाइवर्ट करने का तरीका है। जस्ट फोकस, इंडिया भारत दोनों हमारे संविधान में है, हमें इंडिया को भी आत्मसात करना है, तो हमें भारत को भूलना नहीं है, ये दोनों तरीकों से हमें अपने जीवन को चलाना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अर्ध संघीय राज्य, और सही कर ले, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, माफ करिएगा, राज्यों का संघ, माफ करिएगा, यहां पर जो है गलती क्या हुई, ये सी की जगह यहाँ डी, मतलब ऑप्शन देखो ऊपर नीचे हो गया, ध्यान समझो, मैं सही था, मैंने मुंह से बोल दिया यही होगा, ये मतलब सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन क्या बता, राज्यों का संघ, ठीक है, माय बैड, राज्यों का संघ, आप सही हो। अगर आपने सी जवाब राज्यों संघ, अगर आपने से डी समझ से जवाब दिया आप सही है, ठीक है, माय बैड, सॉरी फॉर दिस। चलिए, अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? चलिए भैया, ये भी अच्छा प्रश्न है। जितने लोग, देखिए प्रैक्टिस में मैं आपको बता दूं, जो आप गलती कर रहे हैं ना माय डियर, उस गलती को छोड़ना मत, उस गलती को एक बार होमवर्क कर लेना। होमवर्क माने जो गलतियां की हैं उसको एक बार सही कर लेना, ठीक है। चलो बताओ, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बस आंख बंद करके चल रहा हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या 3900 मीटर जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलो बताओ कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्राइड, कार्बन से क्लोरीन। चलो बताओ यहाँ पर कौन सा नहीं है जो ग्रीन हाउस गैस में आता है, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपका क्लोरीन, जी भैया क्लोरीन आपका नहीं है, Cl2 आपका नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वीडियो सही चल रही है भैया, एवरीथिंग इज फाइन, आपको जवाब देना है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, उपर्युक्त सभी, जी भैया ये कार्य है, क्या है, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, वानिकी एवं खनन, ये सारे जो है आपके ग्रामीण व्यवसाय से संबंधित। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है, सुमेलित करिए, बताइए क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए, फटाफट बताते रहिए भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संसाधन के प्रकार, उदाहरण, देखिए जो आपका पुनर्चक्रीय, तो मुझे याद आ रहा है, पुनर्चक्रीय का तो शीशा हो जाएगा, ठीक है। नव्यकरणीय तो मिट्टी हो जाएगा, अनव्यकरणीय तो आपका क्या हो जाएगा, थोरियम ले लो, और फिर आपका एकल क्या, क्रायोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी का, यहाँ पर क्या है, डी का 3 है, डी का 3 एक ही जगह दिया, इसका सही जवाब क्या, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है करागांडा बेसिन उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, किस, बताओ भैया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य देश में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज जान लो, करागांडा आपके कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में किस लिए फेमस है, तो इसका फेमस होने का कारण है, पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया तो जान लो क्या है, कोयला के लिए, कोयला के लिए ये फेमस है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं आपको बार बार एक चीज यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ, कई प्रैक्टिस सेट ने मैंने बोला, फिर से बोलता हूँ, जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो आप प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्न वास्तव में बहुत अर्थ समाहित किया होता है। अगर आप प्रश्न को जल्दबाजी में करेंगे तो आप, पता है क्या, उत्तर जानते हुए भी आप उत्तर गलत कर देते, इसको कभी भी गलती ना होने पर ये ध्यान देना। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, वाशिंगटन,
वाशिंगटन आपका लौह इस्पात नहीं भैया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चीजें हैं, मिसाइल बनती हैं, विमान बनते हैं, ये इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर्ती पवन नहीं है, कौन सा आवर्ती पवन नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए पवनों में ग्रही पवन होते हैं, एक आपके आवर्ती पवन होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। तो आपको देखा जाए जो ध्रुवीय पवन है ये आवर्ती नहीं बल्कि क्या ग्रही पवन है, ठीक है, जो ग्रह से, जिसे एक ग्रही मतलब जो सबसे पोलर पे होते हैं उनके आधार पर कह सकते हैं। किसे हिम पक्षी यानी क्या स्नो ईटर, ठीक है, कहा जाता, हवा कहा जाता है, हिम पक्षी यानी क्या स्नो ईटर कहा जाता है, बताइए इसे कौन किसे कहते हैं, बताइए। तो जितने लोगों ने इसे क्या जवाब दिया है, चिनूक। देखिए भैया क्या होता है ना, ये थोड़ा सा गर्मी पैदा करता है चिनूक, ठीक है, जो यूएसए में आप देखेंगे रॉकीज पर्वत है, एक गर्म हवा होती है, तो ये मतलब वहां के स्नो को थोड़ा सा उसके इफेक्ट को कम करता है चिनूक। इनमें से कौन सा अधिक ऊंचाई का मेघ है, स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय पक्षाभ या स्तरीय कपासी, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पक्षाभ कपासी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि निम्नलिखित कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, चलो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं, बताए इसका सही जवाब क्या है। वेरी गुड भैया, देखो बहुत आसान है, बिली बिलीज का भैया चक्रवात वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये याद रख लेना। ये नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, इस नाम से बहुत होता है, इस नाम को रट लेना, कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको पेपर में आ जाए तो चौंकिएगा मत, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऐसे में कई चीजों को बता रहा हूँ, खैर इसमें लिख दिया, वरना मैं हर प्रश्न को बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है, परिवर्तन मंडल, चलो क्रम बताना है आपको, कौन सा सही अनुक्रम है बताओ। परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल भी कहते हैं, मैं बता दे रहा हूं, बाकी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, उन्होंने क्या सी जवाब दिया है, वो सही कर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बताइए ये कथन है ये कारण है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत जल्दी, बहुत नजदीक हो तुम लोग। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया उस सही कर ले, जी भैया ओजोन परत आती है, ओजोन परत 100 करो छानती है, बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। चलो इसी कारण से वो बचाती है। अग्रणी उत्पादक पदार्थ चीन, भारत, सऊदी अरब, कौन सा जो है किन चीजों को लेकर अग्रणी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखते ही आपको जवाब पता हो जाना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड जो है माय डियर आपका किसमें है, थाईलैंड आपका जो है इसका सही जवाब जो है आपका क्या होगा ये, देखिए सऊदी अरब आपका पेट्रोलियम का है, ठीक है, थाईलैंड आपका लौह अयस्क का है, सॉरी थाईलैंड आपका प्राकृतिक रबर का है यार, लौह अयस्क का नहीं है। यहाँ पर एक मिनट डी ऑप्शन मुझे देखने दो, हाँ D1, ठीक है, उसके बाद चीन आपका लौह अयस्क का, भारत ये, तो 2 3, डी होगा ऑप्शन डी। चलो ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ क्या डी जवाब दिया वो सही कर, इसका सही जवाब होगा डी। क्लियर, समझ गए। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत और चीन को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, तो चीन जो है दूध के मामले आ गया है, भारत लौह अयस्क में, क्योंकि अच्छा खासा उत्पादन हुआ था, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा अगला प्रश्न का सही जवाब। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है, चलो भैया दक्षिण एशिया साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, सबसे बड़ा मालवाहक, बहुत बिजी भी रहता है, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मुंबई, जी भैया मुंबई इसका सही जवाब है। आपको संघाई के बारे में पता होना चाहिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, मतलब साउथ एशिया का सबसे बड़ा क्या है, संघाई, लेकिन दक्षिण एशिया का क्या कहते हैं, मतलब इन ऑप्शन में नहीं दिया, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, संघाई यहां पर दिया नहीं है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? चलो बताओ, पोतवाहक नहर कौन सी भैया? बहुत आसान है, सबको पता होगा बिना किसी। अच्छा, इसके बारे में अक्सर पूछी जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई, तो पहले मैं आपको जवाब दे दूं, इसका सही जवाब क्या है? स्वेज नहर। और 168 गुणे 200 365, 168 क्या है? लंबा, और 365 गुणे क्या है? इसकी गहराई है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मैटर करता है। 168 क्या है? लंबा, और किलोमीटर में, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, किलोमीटर की बात कर रहा हूँ ना। आप लोग कहोगे सर मात्रक नहीं पता, तो किलोमीटर में से यार, मीटर में तो नहीं होता, ऑब्वियसली सी बात है ना, कैसे जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चलो बताओ, कौन सी मिट्टी? बहुत आसान, बहुत जरूरी और बहुत लाजवाब प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बताया भैया, इसका सही जवाब क्या है? अम्लीय। अम्लीय मिट्टी में आपका क्या आता है? लेटेराइट। जी भैया, जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है ना, वो आपकी अम्लीय प्रकृति होती है। इसमें काजू का भी जो उत्पादन होता है, जैसे आपका काजू पता है ना, कर्नाटक में, आंध्रा में, यहाँ सब होते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान सा पता है क्या था भैया? जवाब दीजिए। यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया। उष्ण कटिबंधीय, मुझे इतना पता है, उष्ण कटिबंधीय होते हैं, ठीक है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। चलो, ये आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आया है, कोई बात नहीं। सागरीय, मानसून, सदाबहार, नहीं नहीं। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री घास तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? आयोडीन, ठीक है। चलो क्लियर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, उसमें कुछ बताने था नहीं, तो मैं क्या बताऊं? आपको पता है कि उसकी कमी से घेघा रोग होता है, आयोडीन कमी से, और क्या बताया जाए उनके बारे में? क्या बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको जवाब पता है, वही उसकी एक्सप्लेनेशन ही था। चलो बताओ, जयमंडल क्षेत्र और स्थापना, मतलब आपका क्या ना, स्थापना कब किया गया? नीलगिरी, नंदा देवी, कंचनजंगा, अचानक मार, अमरकंटक। बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व की बात करा, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया? नीलगिरी का जो है 1986 में, ठीक है। और बताओ, सबसे लेटेस्ट अगर देखा जाए तो भाई लेटेस्ट आपका क्या है? यही है। तो आप देखोगे कि आप तो कहोगे सर सामने सामने आप लगा दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ये सामने सामने ही होगा। इसका सही जवाब आखिरी में जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा ना तुम्हें, अंतिम में दिख रहा था ना, मैंने देखा, तो यही इसका सही जवाब है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? बताओ कौन से भैया माने जाते हैं? जवाब दीजिए। हॉट स्पॉट जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या जवाब, देखे भैया, पश्चिमी घाट होता है, ठीक है, पूर्वी हिमालय होता है, पश्चिमी हिमालय नहीं होता है, पूर्वी घाट नहीं होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। देखो क्या होता है ना, आपके जो है 4 है, उनमें से आपका तो एक पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय में होता है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक है सुंडालैंड, ठीक है। ये 4 हैं जो है भारत में है, ये 4 हॉट स्पॉट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जरूरी बहुत चालाक का एक नया वर्जन है, वेरी जरूरी, ठीक है। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ इसका सही जवाब क्या दिया, सुंदरवन में जवाब दिया है, वो सही कर, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति का वृक्ष है। मैंग्रोव आप जानते हैं ना, जो बहुत समुद्र के और जो थोड़ा सा दलदली इलाका होते हैं, और जहाँ समुद्र जो है स्थल से मिलता है, वहाँ सब पाए जाते हैं, और ये काफी फायदेमंद होते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर बताए इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए, बताइए। राष्ट्रीय वन राज्य, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा? तो कांगेर घाटी। छत्तीसगढ़ का कौन सा लग रहा है आपको? चलो मैं पूछ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का कौन सा लग रहा है? तो छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ, आपका कांगेर है, ठीक है। चलो और बताओ, हरियाणा का कौन सा लग रहा है? हरियाणा का कौन सा लग रहा है? हरियाणा का भैया आपका क्या है? दूसरा, ये लास्ट वाला। तो ए का 1 बी का 4 कहाँ दिया? ए का 1 बी का 4 आपको यही दिया, तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बाकी तो समझ गए, कुगती और आपका नागरहोल। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? ऑपरेशन कोलेरू क्या है? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए भी, ऑपरेशन कोलेरू क्या है?
अभी हाल ही में जो है पर्यावरण वित्त मंत्रालय ने जो है इसे चालू किया है। अब इतना मैंने बता दिया और क्या चाहिए जी भैया। इसका जो आर्द्र भूमि सुधारीकरण की परियोजना है और इसे जो है 2002 में कोलेरू झील को, आपको पता है ना कि क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि जो है उसका दर्जा दिया गया है कोलेरू झील के पास। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, बताइए जवाब क्या होगा, कौन सा सही नहीं है, जवाब दो, फटाफट जवाब देते रहिए, थोड़ी स्पीड डाउन ही है, गले की बात आ जाती है। चलो बताओ, फटाफट जवाब देते जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, उदया पश्चिम बिहार जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, साहेबगंज होता है, साहेबगंज। ठीक है माय डियर, साहेबगंज। इतना बड़ा मैं लिखता हूं कि जिसको अगर चश्मे की थोड़ी भी दिक्कत होगी या मेरे क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं कि आपको दिख जाए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित है, किसके आंकड़े सम्मिलित है भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ क्या, लुप्त प्रायः प्रजातियों के, जी भैया लुप्त प्रायः प्रजातियों के संबंध में यहाँ आंकड़े होते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ दिवस दिया है, यहाँ तिथि दिया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी विश्व नगर दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व जल दिवस। मिल गया जवाब। चलो इसका सही जवाब क्या है, 4 3 2 1। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई और विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च। अगला प्रश्न है, काल कर्मानुसार से इसे जो है व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वन्यजीव संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, और आपको अभी लेटेस्ट मैंने बताया था करंट अफेयर्स में कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी को एक कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को एक कर दिया गया। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या सी दिया है, 3 1 2 4, वो सही कर ले। ठीक है, देखो आपको पता है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, फिर उसका टाइगर हाथी शायद 1992 में आया था, और उसका प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 के आसपास आया था। हाँ, क्योंकि उसी के बाद 1973 और 2000 कुछ में आपका आया था जैव विविधता अधिनियम। इतना तो पता ही है ना आप लोगों को। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, 2000 मोदी जी को जीते थे, हाँ ठीक, याद आ गया। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। चलो फ्लाई एश किसके जलाने से प्राप्त होता है, जवाब दीजिए। जी भैया, जब आप कोयले को जलाते हैं ना तो उससे ये उत्पादन होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। ठीक है, आप जब जैसे मैं जब गया था कोल प्लांट, क्या नाम है, एनटीपीसी में, तो फ्लाई एश वहां था। फ्लाई एश से ही सीमेंट बनाने में काम आ जाता है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि जो है अम्ल वर्षा होती है, क्या होती है अम्ल वर्षा, क्या होती है, फटाफट जवाब देते थे। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, कारखानों से। जितने लोगों ने क्या, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बताइए भैया। ठीक है, अम्ल वर्षा होती है कारखाना। भूमिगत जल को दूषित करने वाला प्रदूषक है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला कौन सा है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, सबसे ज्यादा भैया आर्सेनिक इसे प्रदूषित करता है, आर्सेनिक जो है। बाकी आप जानते हैं जो कीटनाशक उर्वरक यूज हो रहे हैं, सेप्टिक टैंक खास करके जो हो रहे हैं, लैंडफिल्स जो आजकल किए जा रहे हैं शहरों में, सब बहुत ज्यादा भूमिगत जल को दूषित करते हैं, क्योंकि छन के नीचे ही तो चले जाते हैं यार जमीन से। ग्रीन मफलर का संबंध है, बताओ भैया। ठंडी चल रही है, मफलर तो पहन रहोगे, लेकिन ग्रीन मफलर किससे, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें सरकार मतलब इसमें ये होगा कि अशोक और नीम का पौधा लगाया जाएगा। तो पौधा लगाने से क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। ठीक है, यही जो है इसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण कम करना है। अगला है एजेंडा 21 का संबंध किससे। देखो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बिना किसी शक के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बताए एजेंडा 21 किससे भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जितनों ने क्या सी जवाब दिया वो सही कर, जी भैया ये इसी संबंधित है। दरअसल 1992 में ब्राजील में जो आपका रियो डी जेनेरियो में ये चीज हुआ था, यूएनसीडी में, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विभिन्न देशों के, तो उन्होंने क्या एजेंडा 21 स्वीकृत किया था। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, पूना, लखनऊ, नई दिल्ली, नागपुर, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
नीरी भैया आपके नागपुर में, इसे शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहते हैं, और नीरी एक जो है सीएसआई का उपक्रम है जो आप कहाँ पर, नागपुर में स्थित है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? चलो भैया, इतना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पता होना चाहिए, काफी बार पूछ लेता है। नागालैंड, असम, मिजोरम और आपका मेघालय। बताओ, इंडिया का भी समझ लो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ जो आप समझ लो। असम से बनाता है, मिजोरम से बनाता है, मेघालय से बनाता है, नागालैंड से बनाता है। तो बहुत आसान है भैया, किसी से बनाता है तो एक ही से नहीं बनाता है। उसका सही जवाब क्या है? नागालैंड। ठीक है, 5 राज्यों से आपकी सीमा बनाता है, क्या नाम है? बांग्लादेश। ठीक है, आपका असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अगले पॉइंट की तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का उदाहरण है पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, अध्यारोपित सीमा, परवर्ती सीमा। 21 सीमा का एक उदाहरण है। जो सीमा बनाते, किस टाइप की सीमा बनाते हैं बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अध्यारोपित सीमा है जी भैया, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन आपको पता है ना, रेड क्लिफ लाइन जो है जो खींची गई थी, तो अध्यारोपित यानी कि पूरी तरीके से इसका क्या डिमार्केशन कर दिया गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? चलो भैया, एकदम इन चारों में से बताना, चारों में से मेरे ख्याल से गलत तो नहीं करोगे, क्योंकि ये गलत करने वाला प्रश्न हो ही नहीं सकता। अगर ये गलत किए तो क्या पढ़े ये आप बताना है। तो धारवाड़ जितने लोगों ने जवाब दिया, क्या धारवाड़ जितने लोगों ने जवाब दिया है, ये सबसे क्या है, जबकि सबसे नवीनतम, अरे ओ माय गॉड सॉरी, धारवाड़ सबसे पुराना है। नवीनतम पूछा ना, गोंडवाना, माफ करेगा, बह गया था मैं। गोंडवाना सबसे पुराना धारवाड़ है भैया। ये तो गोंडवाना मतलब क्या कहते हैं, बहुत प्राचीन समय के जो अवसादी उनका चट्टान है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हिमालयन का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालयन का पर्वत पदीय प्रदेश है, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली, ट्रांस हिमालय। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने ने क्या शिवालिक जवाब, देखो शिवालिक की ऊंचाई कम है इन चारों में से, इसीलिए क्या है, इसे पर्वत प्रदेशीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, पर्वत प्रदेशीय क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, समझ गए। अगला प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद कार्यप्रणाली के माध्यम नियंत्रण स्थापित करती है। सघन प्रश्न, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न। चलो बताओ, किसके माध्यम से नियंत्रण होता है संसद पर मंत्रिपरिषद के कार्यों को, जो वहां पर मेंबर होते हैं उसके द्वारा? बताओ, तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो भैया जितने लोगों ने क्या तीनों जवाब दिया वो सही किया। अब तीनों क्या होते हैं अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, वरना एक्सप्लेन करने का समय यहाँ पर नहीं, माफ करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार करिए। इसलिए मैंने कहा ना, जो गलत हो रहा है उस पर होमवर्क करो, ये आपका होमवर्क है। अभी कुछ नहीं बचा, जितना पढ़ना था पढ़ लिए। ये उनके लिए जो वास्तव में सिंसेरिटी से पढ़ रहे हैं, जिनको वास्तव में एक एक गलती पर जो है पश्चाताप होता है, उनके लिए बताता हूँ कि अगर गलती करो होमवर्क करो, जो चीज नहीं आ रही है उसे अपने नोट्स खोलो, उन पॉइंट्स को देखो, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा तो तुरंत पता लग गया होगा कि ये कहां से पूछा है प्रश्न में। ठीक है, कार्य अधिकारियों पर कैबिनेट सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा? चलिए, इनका सही क्रम क्या होगा, अगर कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? प्राथमिकता के आधार पर आपको बताना है। इजी प्रश्न है यार, इसमें क्या गलत करोगे मुझे बताओ, इसमें कुछ गलत करने लायक तुम्हें दिख रहा है तो बताओ। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ओह, थोड़ा सा मैं आराम कर रहा हूं क्योंकि हाँ भैया, चलिए माफ करिएगा, थोड़ा सा मैं आराम कर रहा था क्योंकि थोड़ा गले में मुझे वो लगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है, क्या 3, 4, 1, 2। तो सबसे पहले आपके आएंगे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आएंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद क्या कैबिनेट सचिव, फिर मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, प्राथमिकता के आधार पर, यानी कि क्या केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बड़े होते हैं कंपेयर टू भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विधायी कार्य करने के लिए भारत संसद के सभी बड़ी अध्यक्षता कौन करता है? थोड़ा जल्दी करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया, क्योंकि प्रश्नों को करना है, बोलते बोलते थोड़ा सा गले में लग जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ, तो जितने ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
विधायी कार्य के हिसाब से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो नहीं क्या लोकसभा का अध्यक्ष जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अनुच्छेद 108 जो है इसके बारे में ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद दे देता है, बताइए किस अनुच्छेद किससे संबंधित है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन में निम्नलिखित में कौन कौन से संबंधित, ये बहुत अच्छा परिषद, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे कहते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, इसको छोड़ के बाकी सब होते हैं, यानी क्या बी जितने लोगों ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट राज्यों में क्या बी जवाब दिया, सही कर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जितने लोगों ने बहुत डायरेक्ट सा प्रश्न क्या, जयपुर, राजस्थान के जयपुर जवाब दिया, सही कर ले। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, गोल्डन स्क्वायर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। गोल्डन स्क्वायर किससे भैया? तो ये आपके राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। इसी में जो है ये कहा गया था कि जो 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई और क्या कहते हैं आपके चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने की बात की गई थी, है जोड़ा गया मतलब। सूची 1 सूची 2 बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, औली, ऊटी, किलांग, चिकमंगलुरु, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यार ऊटी तो आपको पता लग गया होगा ना, ऊटी कहाँ है, औली कहाँ है। ऊटी औली तो आपको पता होना चाहिए, ऊटी औली में गलती मत करना, ठीक है। औली आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ऊटी आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो बी का 2 और डी का, सॉरी बी का 1 डी का 2, तो बी का 1 और डी का 2 यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। बाकी कहीं दिया नहीं दिया, इसलिए आपका क्या बी सही जवाब हो जाएगा। सब नहीं पता क्यों सब जानना है, सब जान के क्या करेंगे, इतना पढ़ने को है, कितना पढ़ लें जो कम हम लोग का पूरा हो जाए। चलो बताओ, ये आपके है, किसने जो है अधिनियम इसके तहत इसके समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। चलो बताओ, आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने की है, बताए फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है भैया, विजय केलकर की अध्यक्षता में जो केलकर समिति बनी थी उसी ने जो है इसकी की थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर खत्म हो जाए, कि समय हम लोग को ध्यान में रखना। तो जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। चलो बताओ भैया, किसने जो है कहा अब योजना आयोग नहीं चलेगा, बहुत हुआ सम्मान, अब बात बंद करो इसकी बात। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया, सही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया, बताओ जिला योजना में किसे जो है सम्मिलित किया जाता है, बताइए। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बहुत आसान सा प्रश्न है। जितने लोगों ने क्या जिला योजना में इन्हें किसको सम्मिलित किया जाता है भैया, जितने लोगों ने क्या तीनों को जवाब दिया है जी भैया। इन तीनों को जब आपके जिला की बात आती है तो सम्मिलित किया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि नगरीकरण के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। चलिए भैया फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पढ़िए, 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से बताइए कौन सा सही है। कि 4 कथन पढ़ने में तो समय लगेगा ना, इतनी जल्दी तुम्हें हो नहीं पाएगा। पढ़िए क्या कह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। जितने लोगों ने क्या पहला, दूसरा, तीसरा यानी क्या ए जवाब दिया है वो सही कर। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर देखकर आपको लग जाएगा कि ये कब से बात होने लगी, ग्रामीण को तो ही ज्यादा डेवलपमेंट की बात यहाँ की जाती है। कौन सा भारतीय प्रमुख लक्षण है बताओ, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। गलत तो फिर आप भारत को पहचान ही नहीं पाए तो क्या अधिकारी बनोगे यार। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो सही कर ले। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 बताए इसका सही जवाब क्या होगा। खाद्य, दुग्ध, मछली, उर्वरक, बताए इसका क्या होगा। हरित, नीली, श्वेत, भूरी, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न यार, ये सब गलत करोगे, बोलो करोगे, नहीं करोगे, वेरी गुड। जितने नहीं करना है कि उसका सही जवाब है ए, ठीक है। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, कौन सा ऐसा है कर जो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या लगाया है, मार्ग कर। मार्ग कर भैया देखिए राज्य सरकारों द्वारा लगाया था, ठीक है। ये भारत नहीं, भारत मतलब केंद्र सरकार, तो भारत सरकार नहीं बल्कि इसे राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। टोल टैक्स अलग चीज है, ठीक है, वो समझिएगा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
विजय केलकर, जी भैया वही जिन्होंने उसके जीएसटी के संबंध में और वो अब रिपोर्ट दी थी, वही जो है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और सी रंगराजन जी आपके कौन से 12वें के थे, ठीक है भैया 12वें के आपके ये थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है कौन है भैया, कौन है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। नेशनल स्टॉक सी शायद होता है, NSEC होता है शायद, हाँ। तो जितने लोगों ने इसका सही NSE, जैसे शॉर्ट फॉर्म में वैसे NSE ही कहते हैं एक्सचेंज को, हाँ। तो इसका सही जवाब यहाँ पर कितने लोगों ने क्या दिया है, तो जी भैया ने क्या उपयुक्त सभी, ये सभी जो है इसके प्रवर्तक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, जवाब दीजिए। चलिए फटाफट बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया एक ही चीज तो है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें भूलने की बात है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, ABC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ABC किसके बारे में बताओ। इसका भैया देखिए बेसिकली आपके स्वास्थ्य से होता है, ठीक है। जो बच्चों के यहाँ पर स्थिति होती है उसके बारे में, यहाँ पर उनके स्वास्थ्य के बारे में, जो हमारे यहाँ शिशु होते हैं जो पैदा होते हैं, जो बच्चे आप अंडर 5 ईयर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर सूचकांक लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है, कौन से भैया सबसे प्रचलित माप कौन सा है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक का मूल्य सूचकांक, बताइए इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, थोक मूल्य सूचकांक, जितने क्या, जी भैया ये आपके मुद्रास्फीति का होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल जरूरी, क्योंकि आपके भारत का 60% यहीं से होता है। क्या सेवा क्षेत्र में, क्या सेवा क्षेत्र, जवाब दिया सही कर ले। निम्नलिखित में शुरू की गई स्वाभिमान भारत योजना किससे संबंधित है, स्वाभिमान योजना भारत नहीं है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, ग्रामीण बैंकिंग से भी, ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्रों में जो है बैंकिंग सेवाओं को देने के लिए ये योजना लाई गई है। अगला पॉइंट है कि किस पौधे में फूल नहीं होते, किस पौधे में फूल नहीं होते, गूलर, कटहल, फर्न, ऑर्किड। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दे पाए ऐसा जरूरी नहीं है, मैं समझता हूं। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए फर्न हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये ऐसे होते हैं ना जो इनमें फूल नहीं मिलते, ठीक है। ये सब प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको गलत कर रहे हो तो निराश नहीं होना चाहिए ना, बहुत टेंशन करना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस सेट करते रहो, कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। इससे आप अपने क्या है, अपनी जानकारी में और इजाफा मानिए। बहुत परेशान मत होइए, अरे यार ये नहीं पढ़ा, ये होना चाहिए, इतना पीछे मत भागो। फिर कह रहा 140 नहीं करके आना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बताइए सही जवाब क्या दिया। जी भैया ने क्या सिल्वर ब्रोमाइड जवाब दिया है, वो सही कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, चलिए बताइए भैया। आगे कुछ और प्रश्न जल्दी जल्दी क्लास को करते हैं, क्योंकि हम लोग को ध्यान देना कि 1 घंटे ज्यादा तो क्लास नहीं चलेगी, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, भौतिक जवाब दिया है, वो सही कर। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं करना, 120/80 रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जल में आसानी से घुलने से नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, अमोनिया, जितने लोगों ने यहाँ पर एक क्या जवाब दिया इसका, अमोनिया, ठीक है। ये हवा से हल्की होती है, आपको पता है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब दो समानांतर परमाणु कोई वस्तु रख दिया तो बनने वाले प्रतिबिंब संख्या कितनी होती है भैया, जब दो समानांतर कह रहा है, बताओ समानांतर रखने पे क्या, बहुत आसान है भैया, सीधे, इसलिए मैंने चौक कहा समानांतर, तो अनंत प्रतिबिंब बनती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, क्यों, क्योंकि भैया उसकी क्या, तेल का जो तलीय तनाव होता है वो पानी से कम होता है। तो डी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बता दिया रक्त का थमका किसके कारण से जमता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी और बहुत जरूरी। तो क्या है इसका सही जवाब, विटामिन के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाय के दूध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व है, बहुत आसान है, ये भी आसान प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, यहाँ पर कैरोटीन, जी भैया कैरोटीन से होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का एंजाइम है, विटामिन है, नमक है, हार्मोन है, क्या बताए इंसुलिन क्या है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, हार्मोन है, ठीक है। ये आपके अग्नाशय में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय दाब से कम दाब, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, बताइए जवाब दीजिए क्या होता है।
अधिक होता है। जी भैया, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी। बस भैया 100 प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करते हैं और बाकी बताएगा 100 में से अगर आपने यहाँ पर 70 प्लस सही कर लिया, मैं आपको कहूंगा आप क्या निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, निश्चिंत हो जाओ कि आप सही राह पे हो। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जो है कि 70 कम से कम हो। अगर 70 से कम सही है तो यकीन मानो, क्योंकि ये प्रश्न में वैसा लाया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर तो है, लेकिन पेपर पैटर्न में क्या बदलाव हो जाए, कैसा हो जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रश्न लाया, सब लाया हूं। लेकिन एक कहा था कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस ना होने पाए, इसलिए थोड़ा डर भी जरूरी है। ठीक है, अगर आपने 70 कर दिया तो यकीन मानो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 70 प्लस अगर आप जाओ, खास करके जिनका 80 जा रहा है ना, बस वो उनको बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। हाँ, तो जितने लोगों ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, चैडविक जवाब दिया है। 1900 आपके जो है 1932 के आसपास हुई थी। अगले प्रश्न, परमाणु नाभिक में होते हैं, बताइए। इसी के साथ आपके क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, जितने क्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जवाब दिया है वो सही कर ले। और इसी के साथ भैया आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास अगर अच्छी लगी तो फिर से एक बार भैया लाइक करिएगा और जाते जाते अपना बता के जाइएगा कितना आपने सही किया, क्या आपका 70 प्लस हुआ है या 80 प्लस, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कैसी आपकी तैयारी चली। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी चीज, शेयर करो यार। आप लोग इसी में बार बार कहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये पूछो कि भाई मेरे दोस्त, मेरे जिगर, कितना सही हुआ। आइए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और सब्सक्राइब करना मत भूले और तैयारी में लगे रहो, चिल रहो, प्रसन्न रहो। और ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे उस वीडियो को देखना भी मत भूलो। बाय बाय, टाटा, सी यू।